नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर महासंग्राम की तैयारी में शुरू हो चुकी है और विधानसभा चुनाव 2026 भले ही अभी से दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जा चुकी है। एक तरफ करीब 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ उन्हें सत्ता से हटाने के मिशन पर भारतीय जनता पार्टी है। और इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब की बार पूरा जोर है और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी का मिशन बंगाल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार, वोटर लिस्ट पर पैनी नजर है और केंद्रीय स्तर से सीधी मॉनिटरिंग भी है। इस पूरे ऑपरेशन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए हैं और पार्टी के अंदर इसे मिशन बंगाल 2026 का नाम दिया गया है। अगर बीजेपी के बंगाल सफर को समझना है तो 2021 का चुनाव सबसे अहम पड़ाव है। 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 विधायक थे। 2021 में पार्टी ने 27 जीत कर सभी को चौंका दिया और महज 5 साल में से 3 से 27 सीट तक पहुंचना बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। हाल की सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन बीजेपी और मुख्य बीजेपी दल और विपक्षी दल बनकर उभरी। अब 2026 को लेकर बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी जमीनी स्तर पर पहले से ज्यादा मजबूत है और बूथ कमेटियों को दोबारा सक्रिय किया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से बदले समीकरण को भुनाने की तैयारी है। बीजेपी को भरोसा है कि इन प्रक्रियाओं के दौरान जो उथल पुथल सामने आई है, उसका फायदा टीएमसी के खिलाफ उठाया जा सकता है। टीएमसी की अंदरूनी खींचतान पर भी नजर है बीजेपी का और एक बड़ा दांव भी है। तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी टिका है। पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें, कुछ नेताओं की नाराजगी और नए राजनीतिक विकल्पों का उभरना भी बीजेपी मानती है कि ये सब ममता बनर्जी के लिए चुनौती बन सकता है। और अमित शाह का दाव भी बड़ा है। 30 दिसंबर को कोलकाता दौरे के दौरान अमित शाह ने सीधे सीधे बड़ा चुनावी दावा कर दिया। उन्होंने कहा भी 2026 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी और ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार, कुशासन, घुसपैठ जैसे बीजेपी के बड़े मुद्दे हैं। अमित शाह ने अपने भाषणों में टीएमसी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भ्रष्टाचार, कट मनी, कुशासन और सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ। बंगाल चुनाव 2026 घुसपैठ पर सीधा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इसे राज्य की जनसांख्यिकी की खतरनाक रूप से बदल रही है। अमित शाह ने यह भी दावा किया और वादा भी किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल में एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड बनेगा और घुसपैठ को जड़ से खत्म किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि कोई कसर नहीं छोड़ जाएगी और इसीलिए बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बंगाल में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कई स्तरों पर रणनीति तैयार की जा रही है। अमित शाह खुद भी हर अभियान की व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए 2026 का चुनाव सिर्फ एक राज का चुनाव नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हुमायूं कबीर की पार्टी और सियासी हलचल। इसी बीच में बीजेपी को उम्मीद है कि टीएमसी के भीतर उभर रही नई चुनौतियों से उसे फायदा पहुंचाएगी और हुमायूं कबीर की नई पार्टी तृणमूल को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालिया मुलाकात ने भी सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। इन घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दिया है और टीएमसी का जवाब है आत्मविश्वास। वही तृणमूल कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास में है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का दावा है 2026 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी की जन कल्याण योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं और बंगाली अस्मिता एक बार फिर उसे सत्ता तक पहुंचाएगी। 2016 और 2021 के चुनावी आंकड़ों जो अगर पिछले चुनाव पर नजर डालते हैं, 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी 211 सीटें, वाम कांग्रेस गठबंधन मुख्य विपक्ष 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी 216 सीटें, बीजेपी 77 सीटें और वाम कांग्रेस खाता भी नहीं खुला है। यानी ममता बनर्जी ने हर चुनाव में अपनी पकड़ को मजबूत की है, लेकिन बीजेपी भी तेजी से उभरती हुई ताकत बनी है। तो कुल मिलाकर यह भी है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि 15 साल की सरकार बनाम बदलाव, क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीय राजनीति
और ममता बनर्जी बनाम अमित शाह की रणनीति है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी 27 से आगे बढ़कर 70 तक पहुंचेगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल का किला बचा लेगी। फैसला होगा 2026 में। फिलहाल आप देखते रहिए हमारे साथ टीएफटी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।